पिशावर की जानी मानी शख्सियत के बेटे भारतीय अदाकार विनोद खन्ना फिल्में छोड़कर एक गुरु के चेले क्यों बन गए थे? दूसरी इनिंग्स का आगाज कब हुआ? दिलीप कुमार और राज कपूर के शहर पिशावर में पैदा होने वाले इस अदाकार विनोद खन्ना ने बतौर विलन, फिर साइड हीरो और फिर हीरो बनकर बॉलीवुड पर राज किया। 2017 में शाया होने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद खन्ना जाने माने ताजिर और कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर मेहर चांद खन्ना के बेटे थे। पिशावर से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर फिल्म मौरिख मोहम्मद इब्राहिम ज़िया का हवाला देकर बताया गया कि विनोद खन्ना की पैदाइश पिशावर कंटोनमेंट के करीब वाक़े इलाके सरदार में 6 अक्टूबर 1946 को हुई थी। मोहम्मद इब्राहिम ज़िया के मुताबिक 2014 में पिशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफ्द ने नामवर अदाकार दिलीप कुमार से मुलाकात के लिए हिंदुस्तान का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात विनोद खन्ना से हुई। विनोद खन्ना नई दिल्ली में अपनी जाए पैदाइश से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्होंने मजीद बताया कि विनोद खन्ना के वालिद मेहर चंद खन्ना पिशावर के जाने माने शख्स थे। वो 1947 में हिजरत करके भारत मुंतकिल हुए थे। हिजरत के वक्त विनोद खन्ना बहुत छोटे थे, उसके बावजूद उन्हें पिशावर से मोहब्बत थी। मोहम्मद इब्राहिम ज़िया के मुताबिक 1990 में दुबई में होने वाली एक तकरीब के दौरान विनोद खन्ना ने स्टेज पर बड़े फ़ख्र से ऐलान किया था कि वो पिशावरी हैं। विनोद खन्ना एक ऐसे अदाकार थे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर 80 की दहाई में अपने कैरियर के उरूज पर उन्होंने फिल्मी दुनिया ना छोड़ी होती तो वो सुपरस्टार होते और वो अमिताभ बच्चन से पहले ही बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन की इमेज बना चुके थे। विनोद खन्ना की पहली फिल्म मन का मीत 1968 में रिलीज हुई थी, लेकिन विनोद खन्ना को पहचान मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पिछम ने दी। विनोद खन्ना ने 1971 में मेरे अपने और रेशमा और शेरा में भी काम किया, लेकिन सुपरहिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। विनोद खन्ना ने फिल्म में विलन जब्बर सिंह का किरदार अदा किया। कहा जाता है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े किरदार गब्बर सिंह को विनोद खन्ना के जब्बर सिंह से मुतासिर होकर ही लिखा गया। मेरा गांव मेरा देश और शोले की कहानी में भी काफ़ी मुमासलत देखी जा सकती है। इस फिल्म का गाना मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए आज भी इतना ही मकबूल है जितना उन दिनों था। रेशमा और शेरा के बाद अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी ने हेरा फेरी, खून पसीना, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी में जब ऋषि कपूर का तड़का लगा तो तीनों ने पर्दे पर भाई अमर अकबर एंथनी बनकर जादू कर दिया। ये फिल्म बॉलीवुड की तारीख की कामयाब फिल्मों में से एक है। राजेश खन्ना के साथ हिट फिल्म कुदरत और उस वक्त की महंगी तरीन लेकिन उस जमाने की नाकाम फिल्म दी बर्निंग ट्रेन भी विनोद खन्ना की मशहूर फिल्मों में शुमार होती है। सन 1980 में विनोद खन्ना के लिए दूसरी बड़ी लेकिन सबसे मशहूर फिल्म कुर्बानी रिलीज हुई। कुर्बानी में फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान और अमजद खान के साथ फिल्म के गानों ने भी धूम मचा दी। विनोद खन्ना के गाने, एक्शन, स्टाइल सब क्रीज बन चुके थे। इस कामयाबी के दौर में विनोद खन्ना का दिल फिल्मों से, घर वालों से उचाट हो गया। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने एक आश्रम में एक गुरु रजनीश के चेले बनकर पनाह ली। विनोद खन्ना का ये कदम उनकी बीवी गीतांजलि और उनके दरमियान तलाक की वजह भी बना। गीतांजलि से उनके दो बेटे राहुल और अक्षय खन्ना हैं। बाद में 1990 में विनोद खन्ना ने कविता से दूसरी शादी कर ली। विनोद खन्ना 1987 में बॉलीवुड में वापस आए और फिल्म इंसाफ में डिम्पल कपाड़िया के साथ नजर आए और इस तरह उनके फिल्मी सफ़र की दूसरी इनिंग्स का आगाज़ हुआ। उसके बाद दयावान, जुर्म और चांदनी जैसी सुपरहिट फिल्में की और 1995 तक फिल्म एना मीना डीका और मुकदमा जैसी फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। 1997 में विनोद खन्ना ने सियासत के मैदान में उतरने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपने सियासी सफ़र के दौरान वो पंजाब के ज़िला गुरदासपुर से 4 मरतबा लोकसभा के रुकन बने। बीजेपी की तरफ से वजारत खारजा की अहम वजारत के वजीर मुमलिकत या जूनियर वजीर की जिम्मेदारी भी निभाई। सियासत के साथ साथ विनोद खन्ना फिल्मों में भी काम करते रहे। बाद में सियासत छोड़ दी लेकिन फिल्मों में काम जारी रखा। सलमान खान के साथ दबंग और दबंग 2 और शाहरुख खान के साथ दिलवाले विनोद खन्ना की अहम फिल्में हैं। दिलवाले विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म साबित हुई। 50 साल फिल्मी कैरियर में 140 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले विनोद खन्ना 27 अप्रैल 2017 को कैंसर से जंग लड़ते हुए इंतकाल कर गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।